हाँ जी, तो करते हैं शुरू। कोई वॉल्यूम वगैरह का इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। तो हमारे फेवरेट पेयर जो आप सभी को पता है, जिन फेवरेट पेयर में हम जो ट्रेडिंग है वो करते हैं, यूरो एसडी करेंसी का पेयर, बीटीसी क्रिप्टो का, बाकी कम्युनिटी सेक्शन के 4 पेयर, यूएस ऑयल, एक्सयू यानी गोल्ड, एक्सएजी सिल्वर और एक्सएनजी नेचुरल गैस। मेनली ये 6 पेयर हैं जिनके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। इंडियन मार्केट में जो एमसीएक्स है, एमसीएक्स में जो ये 4 पेयर हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस, इसके अंदर हम इंडियन एमसीएक्स के अंदर ट्रेड ले लेते हैं और फॉरेक्स में भी लेते हैं। बाकी फॉरेक्स के अंदर एक क्रिप्टो का जो पेयर है बीटीसी और एक करेंसी का यूरो एसडी, तो टोटल 6 पेयर हैं जिनमें हम जो ट्रेड है वो करते हैं। तो इनको हम अपने फेवरेट पेयर भी कह सकते हैं। और कल जो हमने $3000 का जो टारगेट था वो हमने अचीव किया है, तो हमने 3000 जो डॉलर हैं विड्रॉ कर लिए हैं। अब इस मंथ आप दोबारा देखेंगे $2000 से हमने शुरू किया है। अगले मंथ क्या रहता है देखते हैं। सब चीज़ आपके सामने है। तो अगले एक महीने में क्या होगा उसकी अचीवमेंट देखते हैं। तो आप सबका जो सहयोग है वो भी बना रहे। तो चैनल पर जो भी साथी आए, सबसे पहले आपने चैनल को लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले आप लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो यूट्यूब का एसईओ है उसमें अगर आप चैनल को लाइक नहीं करते तो जो रीच है वो काफ़ी कम रहते हैं। तो जो हमारा टारगेट है कि 100+ जो साथी हमें एक साथ लाइव देखें, ताकि हम अपने लाइव टाइमिंग को बढ़ाएं और आप सबको लाइव ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड है वो करवाएं। क्योंकि अभी जो मैक्सिमम ट्रेड है हम स्विंग ट्रेड ले पाते हैं। अगर ज़्यादा रीच हुआ, ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े, तो हम स्कैल्पिंग जो ट्रेड है वो भी ज़्यादा करवा पाएंगे आपको, यानी सिर्फ लाइव सेशन में ही जो प्रॉफिट लॉस है वो डिसाइड होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले बीटीसी पेयर ओपन है। इसमें जो ट्रेड है मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग व्यू के हिसाब से हमने जो एक ट्रेड है बीटीसी में प्लान कर रखी है। तो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, इसीलिए ये जो कैंडल है इतनी बड़ी हमें शो हो रही है। मंथ ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, डेली के हिसाब से देखें। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम कुछ ऐसा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन है। एक जो ये ट्रेड चल रही है यहाँ पर, ये जो देखो $389 का इसमें लॉस चल रहा है। काफ़ी डाउन डाउन आ चुकी है ट्रेड, यहाँ तक पहुँच चुकी है इस पॉइंट तक। बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने एक जो ट्रेड है वो लगा रखी है। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इस जोन पर हमने एक ट्रेड लगाई हुई है यहाँ पर। और इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो देखें 350 का इसमें एसएल रहेगा, और जो प्रॉफिट है वो $600 का रहेगा। यहाँ टच करते ही यहाँ पर इतना जो प्रॉफिट है हमें मिलना चाहिए, ये हमारी प्रेडिक्शन है। तो देखो अगर इस ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, पहली बात तो होगा नहीं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, अब तक तो हमने किसी ट्रेड में एसएल हिट नहीं किया, लेकिन एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। जोन के हिसाब से जो टारगेट है 1:1 का हमें आसानी से मिलना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एरिया एसएल हिट होता है तो नीचे वाला जो जोन है तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ मैंने एवरेज के लिए एक जोन लगा रखा है। क्योंकि ये बीटीसी का ऐसा जोन है, मैंने आपको बताया था बीटीसी इस जोन से कभी भी ऑल टाइम हाई जा सकता है। दोबारा कभी बीटीसी में इस जोन से एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो मैक्सिमम चांस रहेगा बीटीसी हिसाब से ऊपर जाए कि कोई भी इसमें एंट्री ना ले पाए, लेकिन हमने सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं ऑलरेडी। देखते हैं इसमें क्या रहेगा। तो स्कैल्पिंग के तौर पर एक ट्रेड हमने मार्क कर रखी है, ये वाली ट्रेड। इसके बाद देखते हैं हम यूरो यूएसडी का पेयर। यूरो यूएसडी के अंदर कल हमने जो ट्रेड है वो लगाई थी यहाँ पर।
तो इसने जो टारगेट है सिर्फ 1:1 का टारगेट दिया है। कल मैंने जो यहाँ ट्रेड मार्क की थी इस जोन में, देखो काफ़ी डाउन आ गई, एसएल हिट नहीं हुआ अपना। कल यहाँ ट्रेड मार्क की थी लेकिन टारगेट पूरा नहीं दिया उस ट्रेड ने। अगर मैं आपको बताऊं, कल हमने जो ट्रेड यहाँ लगाई थी, ये अपना एसएल था। टारगेट मैंने कहा था कि 1:2 इसमें बुक करेंगे हम। 300 डॉलर का लॉस था और $600 का इसमें हमने प्रॉफिट लेना था। तो देखो इतना टारगेट नहीं दिया इसने, 1:1 का टारगेट इसने दिया है अब तक। तो अभी भी इस जोन में कहीं ना कहीं पावर है। हालांकि एक बार ये जोन यहाँ से टेस्टेड था, देखो इतना बड़ा इसने टारगेट दिया, दोबारा ये काफ़ी डाउन आया। और अगर इस बार ये ऊपर जाता है इस पॉइंट से, तो जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा मिलेगा, काफ़ी बड़ा टारगेट, ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने एसएल पर हम एक ट्रेड है वो लगा सकते हैं, अगर इतने एसएल पर हम लगाएं। अगर सिर्फ मैं $200 के एसएल पे भी ट्रेड लगाता हूँ तो इतना देखो आप कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते हैं इसको। इस ट्रेड के अंदर हम जो प्लान करेंगे, पहले तो ये सारी ड्राइंग है ये मैं हटाता हूँ, ये जो ट्रेड है इसको भी हटाता हूँ। एरिया हमारा छोटा हो चुका है क्योंकि जो एंट्री है वो डाउन आ चुकी है यहाँ से, इस पॉइंट से। नीचे भी अच्छी सपोर्ट है, अगर थोड़ा सा मैं एसएल को डाउन रख लूँ, इतना डाउन रख लूँ, तो इतना आसान नहीं है इस जोन को एसलेट कर दे। तो यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान ज़रूर करेंगे। कल 1:1 का टारगेट दिया था इस ट्रेड ने, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर अब यहाँ पर जो साइज़ देखना है हमें, अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है जो हमारा एसएल है वो बड़ा हो जाए। तो पहले एक ट्रेड हम 0.5 की लगाएं इसमें। अगर मार्केट प्राइस पे 0.5 की ट्रेड हम लगाएं लिमिट ऑर्डर, तो बिल्कुल सही है, इतना एसएल ठीक है। 180 के लगभग जो है इसमें एसएल है, और जो प्रॉफिट होगा वो लगभग हम यहाँ तक प्रॉफिट लेंगे, इस जोन तक अगर ये चला जाता है। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या रहता है। थोड़ा इसको बड़े टाइम फ्रेम से मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो काफ़ी हैवी सेलिंग जो जोन है ऊपर बड़े टाइम फ्रेम से। तो देखते हैं इस जोन में क्या रहता है। वरना जितना हमारा जो एसएल है उतना टारगेट तो हम आसानी से यहाँ ले सकते हैं, लगभग इतना जो टारगेट है वो आसानी से मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ऊपर हैवी सेलिंग जोन है। पहले देखेंगे यहाँ पर किस हिसाब से कैंडल बनाकर ये ऊपर जाता है, उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो एक बार ट्रेड प्रॉफिट में आई है, आगे देखते हैं क्या रहता है। आगे पेयर को चेक करते हैं, यूएस ऑयल को। यूएस ऑयल बहुत भागा है जी आज। यूएस ऑयल की कैंडल देखें आप, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और कल मैंने आपको बताया था, कल ये ट्रेड प्लान की थी देखो, और हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। कल का लाइव सेशन जिसने भी देखा था, आप देखें बिल्कुल थोड़े से पॉइंट से अपनी जो ट्रेड है मिस हो चुकी है, और कितना बड़ा टारगेट दिया है। यहाँ देखें आप, अगर एंट्री पॉइंट यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होता तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है, मतलब $250 का प्रॉफिट होता हमें, अगर ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो जाती। तो ये ट्रेड मिस हो गई, टारगेट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब तो इसको हम सेलिंग के लिए देखेंगे, क्या डाउन के लिए इसको ले सकते हैं, ये चीज़ चेक करेंगे हम। डाउन के लिए चेक करेंगे। डाउन में देखें, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं,
4 आवर के बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये वाला जोन तो इसने सारा ही क्रॉस कर दिया। फिर 30 मिनट, उससे ज़्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये जोन है, यहाँ से हमें 1:1 का टारगेट मिल सकता है। जोन अच्छा नहीं है इतना, ये थोड़ा और वेट करेंगे हम ऊपर तक। अगर प्राइस आता है तो हम जो वेट करेंगे, हम वेट करेंगे इस जोन के लिए यहाँ पर। और इसमें जो टारगेट रहेगा 1:1 का रहेगा, क्योंकि आज जो बाइंग है वो काफ़ी हैवी बाइंग है इसमें। इस जोन पर आने का वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें, क्योंकि इतनी हैवी बाइंग है और ऊपर जो जोन है वो इतना पावरफुल नहीं है। तो बिल्कुल जब कंजर्वेटिव रहेंगे हम एंट्री में, तभी हम सिर्फ इतना प्रॉफिट ले सकते हैं 1:1 का। तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यूएस ऑयल के बाद देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस में अगर हम देखें, बाकी जो ड्राइंग है एक बार डिलीट करेंगे सारी। वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो 2 दिनों से जो नेचुरल गैस है वो डाउन आई है, लेकिन अब नेचुरल गैस ऊपर जा सकती है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में हम, नेचुरल गैस का जो वीकली टाइम फ्रेम है अच्छा नीचे सपोर्ट एरिया है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस को ऊपर जाना चाहिए वीकली जोन के हिसाब से। लास्ट पॉइंट चल रहा है, वरना ये मान के चलें आप, जो नीचे हमें एंट्री मिलेगी वो इस जोन पर मिलेगी अगर नेचुरल गैस डाउन आ जाती है तो, यहाँ पर। और ये एरिया पक्का ऐसा लिट होगा, कन्फर्म है जी ये तो। ज़्यादा बड़ा मूव हम कैच नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये जो जोन है इतना, यहाँ जो बनेगा, यहाँ के हम एक नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है वो बाय करेंगे अगर यहाँ में एंट्री मिलती है तो। नेचुरल गैस के अंदर इस पॉइंट पर आकर हम एक फ्यूचर बाय कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। फ्रेक्स की बात करें तो फ्रेक्स में मैंने आपको बताया है, नेचुरल गैस के अंदर जो स्वैप चार्ज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। और कैंडल भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं। गैप डाउन है, उसके बाद देखो बहुत छोटी कैंडल बनी हुई है, तो कोई टारगेट ही नहीं है। इंडियन मार्केट में लेंगे तो कितना थीटा इफेक्ट होगा हमारा। ट्रेड चेक करते हैं एक बार हमारी। ट्रेड वहीं चल रही है, देखो ट्रेड थोड़ी बहुत प्रॉफिट में है। बीटीसी की ट्रेड चेक करते हैं, बीटीसी कहाँ पहुँचा। बीटीसी भी वहीं है। ये जोन, इसको थोड़ा सा अगर डाउन आए, हो सकता है ये ट्रेड अपनी मिस हो जाए, उससे पहले ही ये जो है ट्रेंड चेंज कर ले अपना। अब देखते हैं गोल्ड और सिल्वर को। गोल्ड और सिल्वर कहाँ पहुँचे। गोल्ड का जोन है, गोल्ड का जोन ऐसे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से डाउन आएगा एक बार और, एक बार और गोल्ड ने डाउन आना है। दोबारा देखें हम इस जोन को। गोल्ड इस जोन से डाउन आना है, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से सिर्फ इतना टारगेट मिलेगा, कोई खास टारगेट नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो इतना एसएल होगा, और इस कैंडल का हाफ से थोड़ा ज़्यादा अगर हम रखें, इतना जो टारगेट है वो मिलेगा। यानी रिस्क रिवार्ड जो है इसमें 1 रहेगा, 1:1 गोल्ड के अंदर।
गोल्ड को इंडियन इंडियन मार्केट में देखेंगे, अगर इसकी ऑप्शन सस्ती मिलती है तो हम ऑप्शन ले लेंगे पुट के लिए। थोड़ा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं क्या इस जोन ने आज दिन में टारगेट दिया है। अगर दिया है फिर तो हम एंट्री नहीं लेंगे इसमें। सिंगल टाइम भी टारगेट नहीं दिया इसने आज। तो गोल्ड सही है, गोल्ड को हम देखेंगे इंडियन मार्केट में। एक सिल्वर को और चेक कर लेते हैं, सिल्वर का क्या रहा आज। तो बिल्कुल जैसे गोल्ड का प्राइस चल रहा है सेम वैसे ही सिल्वर का प्राइस चल रहा है, ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम वैसे ही है देखो। बिल्कुल सेम। लेकिन इसमें कोई जोन है वो ख़ास नहीं है जो हम कहें कि सिल्वर डाउन आए। लेकिन गोल्ड के चांस आज पूरे, गोल्ड डाउन आ सकता है, पूरे चांस है। सेटअप के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलता हूँ, चांस का मतलब ये होता है कि सेटअप के अकॉर्डिंग डाउन आएगा। चेक करेंगे, 1 मिनट बस इंडियन मार्केट में चेक करेंगे फिर। लाइव सेशन, जो लाइव कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है जी। अब लाइव कोर्स में अब एंट्री नहीं मिल सकती आपको। 1 महीने में जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है, तो बीच में और कोई कोर्स शुरू नहीं होता। अब आप नेक्स्ट मंथ लाइव कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप वेबसाइट से कोर्स परचेज़ करें और वहाँ से देखें आप। तो गोल्ड का जो पेयर है, गोल्ड पेयर ने यहाँ से डाउन आना है, तो एक बार हम इंडियन मार्केट में चलते हैं और गोल्ड के पेयर को देखते हैं। गोल्ड के पेयर में अगर हम ऑप्शन ओपन करें तो सबसे पहले हमने देखनी है इस एक्सपायरी कब की है, 27 फरवरी की एक्सपायरी है। और अगर हम जाते हैं इसमें इन द मनी में, तो इसका जो लोट है वो काफ़ी बड़ा होगा। ये जो फ्यूचर है 100 क्वांटिटी है, ये तो 5-6 लाख के करीब होगा। इसकी जो ऑप्शन आईटीएम की वो भी इसी रेट की मिलेगी हमें। फिर प्राइस देखें, 3350 है, 2 ज़ीरो लगा लें उसके आगे, तो 3,34,900 का मिलेगा हमें। और हमें लेना है पुट। अगर पुट में जाएं, यहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं है, अगर ओटीएम में गए तो पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। 27 फरवरी है और काफ़ी कम दिन पेंडिंग है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर हम इंदा मनी में जाएं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है। गोल्ड में ट्रेड लेने का एक दूसरा जो अपने पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन और है वो देखेंगे। को जो हमने लास्ट ट्रेड ली थी उसको चेक करते हैं क्या रहा। यूरो यूएसडी की ट्रेड अगर देखें तो यहीं चल रही है अभी, और काफ़ी ऊपर जाकर आई है ट्रेड। लगभग अगर देखें तो $50 के प्रॉफिट में ये ट्रेड चली गई थी। लेकिन देखेंगे ये ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट देती है। इतना मिनिमम प्रॉफिट तो देना चाहिए। बीटीसी शायद ऊपर आ चुका है, तभी देखो प्रॉफिट में आ गई है ट्रेड। और बीटीसी को चेक करते हैं।
BTC चल पड़ा है यहाँ से, मैंने बताया था आपको इस पॉइंट से, लेकिन अभी थोड़ा और डाउन आएगा BTC। इस एरिया से जाना चाहिए, ये जो एरिया है इस एरिया से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बाकी और देखते हैं पेयर। नेचुरल गैस में आज ट्रेड लेना रिस्की है, क्योंकि काफ़ी डाउन आ चुका है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो काफ़ी कोशिश की है, पहले ही जोन से कोशिश की नेचुरल गैस ने ऊपर जाने के लिए, फिर यहाँ से देखो कोशिश की, फिर गैप डाउन हुई, अब यहाँ से कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कम चांस है, तो ये एरिया रिस्की हो जाएगा। हम जो एंट्री लेंगे इस जोन में लेंगे जब ये जोन यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद जब सब कैसल हिट हो जाएंगे तब हमारी एंट्री होगी इस जोन में। यूरो ट्रेड हमारी चल रही है, 10-12 डॉलर के प्रॉफिट में चल रही है ये तो। गोल्ड को चेक कर लेते हैं दोबारा। गोल्ड देखो, गोल्ड की मूवमेंट अभी तक ऊपर ही है, लेकिन अब इस जोन से गोल्ड डाउन आ सकता है। स्मॉल एसएल पर जो हमारा सेटअप है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब यहाँ से गोल्ड डाउन आ सकता है। एक बार यहाँ से गोल्ड डाउन ज़रूर आएगा, चाहे हाफ के लिए आए। तो गोल्ड की अगर हम यहाँ ट्रेड बनाते हैं तो देखें इसके अंदर हम लिमिट ऑर्डर के हिसाब से ट्रेड लगा के देखेंगे, कहीं ऐसा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। 5020 की ट्रेड देखते हैं। लिमिट प्राइस 5020। हमने इसको करना है सेल। 0.1 का लोड तो बहुत बड़ा हो जाएगा शायद इसमें, फिर भी चेक करते हैं कितना एसएल दिखा रहा है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा जो एसएल है दिखा रहा है यहाँ पर, $600 का एसएल इस पॉइंट पर। तो हम मार्केट ऑर्डर पर जो ट्रेड लेंगे वो 0.5 पर, सॉरी 0.05 की जो ट्रेड है वो लेंगे हम, या सिर्फ 4 लेंगे, ज़्यादा बड़ा एसएल हम नहीं लेंगे। मार्केट ऑर्डर पर अगर हम ये ट्रेड लगाएं यहाँ पर तो जो एसएल है वो काफ़ी मैंने ब्रॉड रख दिया एसएल को। जो प्रॉफिट है वो हमें कम मिलेगा यहाँ पर। मतलब मान के चलें यहाँ अगर एक बार ये रिवर्स आता है तो $200 का प्रॉफिट हम यहाँ बुक कर लेंगे इस जोन पर। तो देखते हैं आज क्या रहता है गोल्ड में। ये जो ट्रेड है, पहली बात तो अब इसे और ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है ये। इसी पॉइंट से इसको गिरना चाहिए बिल्कुल। एक पीक पॉइंट जो है वहाँ पर आया हुआ है, इस पॉइंट से इसे डाउन आना चाहिए। न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ कोई है क्या आज की। अब तो न्यूज़ 11:30 बजे आएगी रात को, जिसका इम्पैक्ट भी काफ़ी लो इम्पैक्ट है। तो इसमें भी देखेंगे क्या रहता है। न्यूज़ का इम्पैक्ट तो नहीं है। थोड़ा ये चेक करते हैं नीचे के जो पेंडिंग ऑर्डर हैं उसके अकॉर्डिंग, नीचे की तरफ अगर कोई ट्रेड बनती है एज स्कैल्पिंग तो उससे ऊपर अपना जो प्रॉफिट है वो हम बुक कर लेंगे। जैसे यहाँ देखें नीचे एक ट्रेड बन रही है इस जोन से। यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो प्रॉफिट है वो सबसे जल्दी बुक हो जाएगा अगर डाउन आता है तो। फिर ये दोबारा जाएगा, हो सकता है डीप जाके फिर डाउन आए।
तो इतना सा प्रॉफिट है इस ट्रेड में $137 का। पहला जो टारगेट जो मैं लिखता हूँ, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट होता है कि अगर कोई छोटा जोन बना है तो वहाँ से जो रिएक्शन है वो आती है दोबारा से। मतलब ऐसी रिएक्शन है कि यहाँ पर हम एक एंट्री लेकर दोबारा 1:1 यहाँ बुक करके फिर दोबारा हम पुट के लिए ट्रेड बना सकते हैं। तो बीटीसी को अगर चेक करें, बीटीसी मूव लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा ये, जिस हिसाब से इसकी मूवमेंट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यूएस ऑयल देखें, यूएस ऑयल में हमने ये जोन लगाया था यहाँ से, इससे पहले ही अगर ये टारगेट दे जाता है तो एंट्री लेना फिर सही नहीं है। इससे पहले टारगेट ना दे तो इस जोन में हम एंट्री बना सकते हैं। स्कैल्पिंग के तौर पर बाइंग जोन में अगर एंट्री देखें हम, बाइंग जोन है वो लगभग इस एरिया के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। अगर इतना डाउन आता है, अगर यहाँ तक क्रूड ऑयल आता है तो हम एंट्री बना सकते हैं। तो ऊपर वाला जो जोन है उसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। ये एंट्री हमें मिल सकती है। यहाँ अलर्ट लगा देते हैं हम, अगर ये एंट्री बनती है तो ये एंट्री हम ज़रूर लेंगे। 63.425, 63.425 ये अलर्ट है। अगर यहाँ अलर्ट बजता है तो हम एंट्री इसके अंदर ज़रूर लेंगे। यहाँ भी ले सकते हैं और इंडियन मार्केट में भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले निफ्टी को चेक करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि अब जो मार्केट के चांस है वो कम्प्लीटली सारे जोन टेस्टेड हैं ऊपर के। अब मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो बनाना है, और निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई बनाने पर था। आज थोड़े से पॉइंट रह चुके हैं, कल हो सकता है गैप अप के साथ ही बना जाए ऑल टाइम हाई। गोल्ड हमने चेक किया अभी, गोल्ड जो है वो अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर वहाँ गोल्ड गिरता है तो गोल्ड के गिरने के यहाँ भी चांस है। और एक चीज़ आप ज़रूर देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गोल्ड के गिरने के चांस है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन द मनी में, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, तो इन द मनी में हमें ट्रेड लेनी चाहिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है कोई, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोड़ा ही नहीं इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर। हर कोई अगर गोल्ड में ऑप्शन कर रहा होगा, देखो यहाँ बैठे हैं ओटीएम में बैठे हैं, ये तो पक्का अपने पैसे ज़ीरो करवाएंगे। आप खुद देखें, ये जो ओटीएम है वो 3 लाख रुपए में आएगी और एक्सपायरी है 27 फरवरी। तो 3 लाख रुपए ज़ीरो हो जाएंगे एक्सपायरी तक, अगर ये कोई लेता है तो। और ये कंफर्म है कि ये ज़ीरो होने हैं, क्योंकि एक बार डाउन आना है, 2-3 दिन गोल्ड अगर यहाँ साइडवेज रह जाता है तो 3 लाख रुपए की जो ये कॉल है वो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ देखें, ये भी सिर्फ एक ही है, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप एंट्री लो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या फ़ायदा लेने का, 27 फरवरी को इसकी एक्सपायरी है। यहाँ लेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा। हमें ट्रेड लेनी है यहाँ पर कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इससे आगे की एक्सपायरी देखें 24 मार्च की। 24 मार्च में यहाँ पर है, देखो इतना दूर, और अगर ये देखें तो 18 लाख रुपए में हमें ये मिलेगा इतना। ये जो लोट है इन द मनी का, ये 18 लाख रुपए में हम ले सकते हैं।
तो वहाँ 18 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इससे अच्छा हम ये हैं कि हम इसको खुद को ही बाय कर लें फ्यूचर को, ताकि कोई थीटा इफेक्ट हो ही ना। 37 लाख रुपए का है, 37,76,415 रुपये का, 4.13 का इसमें लीवरेज मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाता है इसमें। सिल्वर को देखें, सिल्वर भी गोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन सिल्वर का ऐसा मुंह बन चुका है कि डाउन के लिए कोई ऐसा जोन नहीं मिला हमें कि इसको डाउन लाए सिल्वर को। क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल कितना डाउन आया। देखो, अगर ये क्रूड ऑयल डाउन आता है फिर सबसे बढ़िया है, ये एंट्री लेंगे हम। और इंडियन मार्केट में इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं, खासकर हम ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन में ये होता है कि हम बहुत जल्द अपना जो प्रॉफिट है लेकर बाहर हो जाते हैं। सबसे बढ़िया है, कम अमाउंट के अंदर। अमाउंट उसमें ज़्यादा लगाने की जो ज़रूरत है वो नहीं रहती। इसके कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेते हैं एक बार क्रूड ऑयल के। जैसे गोल्ड में हमने चेक किया था कि उसमें भी 100 शेयर मिलते हैं हमें, इसी तरह इसमें हम चेक करें तो इसके अंदर भी हमें 100 शेयर मिलेंगे। हमने चेक किया था, देखो जब यहाँ बाय पर क्लिक करते हैं फ्यूचर में तो 100 क्वांटिटी है, एक जो लोट है उसमें 100 शेयर मिलेंगे। गोल्ड में भी 100 मिलते हैं, और क्रूड ऑयल में भी गोल्ड सॉरी 100 शेयर, और गोल्ड में भी 100 शेयर मिलते हैं एक लोट के अंदर। नेचुरल गैस में 1250, और सिल्वर में देखें आप सिर्फ 30 क्वांटिटी मिलती है, लेकिन फिर भी 43 लाख रुपए का एक लोट है। एक अगर फ्यूचर लेना है किसी ने सिल्वर में, तो उसे अकाउंट में अप्रोक्स मान के चलो 44 लाख रुपीज़ जो है वो अकाउंट में डालने पड़ेंगे, तब आप चांदी को खरीद सकते हैं विद एक्सपायरी डेट के साथ खरीदेंगे आप। तो क्रूड ऑयल फरवरी का फ्यूचर अभी चल रहा है, देखो इसको अगर आप कंपेयर करें फरवरी के फ्यूचर को, ऑप्शन की मैं ओटीएम की जो कॉल और पुट हैं उनको कंपेयर करके बताता हूँ। देखो आपको कि क्या हो सकता है हमारे साथ अगर हम गलत तरीके से मार्केट को करते हैं। ये भी क्रूड ऑयल है, तीनों क्रूड ऑयल है। ये तो है स्पॉट का ग्राफ, यहाँ पर ये जो है स्पॉट का चार्ट, सपोर्ट चार्ट, ठीक है। और इसमें लेता हूँ मैं इनकी ऑप्शन, एक तो ले लेता हूँ मैं ओटीएम की जिसमें सबसे ज़्यादा खरीद बेच चल रही हो, जैसे ये ले लेते हैं एक में। तो इसमें ले लेते हैं पुट, और ओटीएम की पुट ले लेते हैं यहाँ पर। तीनों में कंपेयर करके देखें आप। सबसे पहले चलते हैं तीनों में डेली टाइम फ्रेम में। ये भी डेली टाइम फ्रेम है, ये पुट है। यहाँ देखें, सबसे पहले तीनों हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। ये भी डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर भी हम लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो इनके अंदर एक वर्टिकल लाइन हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इनको चेक करने के लिए। और फिर चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप देखें, जैसे
ये जो है मैंने थोड़ा एटीएम के पास लिया इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कॉल का बिल्कुल इससे सेम है। आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे स्पोर्ट का प्राइस चल रहा है वैसे ही जो प्रीमियम का जो कॉल का प्राइस है वो सेम चल रहा है यहाँ पर। अगर देखें तो जिस तरह इसकी मूवमेंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना, इसी तरह ये प्राइस भी ऊपर गया है, फिर डाउन, तो प्राइस यहाँ भी डाउन आया है। हालांकि आपके सामने है इसमें इतना प्राइस डाउन नहीं आया जितना इसमें आया था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इसमें कितना डाउन आया, इसमें कम है बिल्कुल। यहाँ देखो इसकी एक्साइटिंग कैंडल ये वाली ग्रीन कैंडल बहुत अच्छी है, इसकी कहाँ अच्छी है कैंडल, ये अच्छी नहीं है। फिर यहाँ से इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, इसमें भी ऊपर गया देखो। अब यहाँ से प्राइस यहाँ आ रहा है, तो सेम है बिल्कुल सेम है, कॉल सेम है, फिर पुट सेम क्यों नहीं है? इन्हीं चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसी ने अगर पुट का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो अभी तक लॉस में है। आप ये चीज़ देखें कि जो ये चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब स्पॉट का प्राइस इतना डाउन आया, मान लो यहाँ से यहाँ तक इतना डाउन आया, तो फिर इसमें इतना ऊपर प्राइस क्यों नहीं गया? मतलब इसमें तो हल्का सा ऊपर, इस पॉइंट को माने थोड़ा सा ऊपर गया है। तो मेनली क्या है, थीटा इफेक्ट, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है 17 मार्च को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने 17 मार्च का लगा रखा है, देखो 17 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट तो आज चलना नहीं चाहिए। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक सॉरी, ये जो है ये तो 17 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं दोबारा से इसके अंदर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर हो चुका है। मैंने यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो फरवरी का लिया है, तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर तो हमें मार्च का लेना चाहिए ना। यहाँ हमें क्रूड ऑयल का मार्च का फ्यूचर लगाना है। अब देखेंगे आप, तो 17 मार्च जो अभी काफ़ी दूर है, 1 महीना है, लेकिन 1 महीने के बावजूद आप देखो कि यहाँ जो बिहेव है इसका कॉल के बिल्कुल सेम है। जो स्पॉट का प्राइस है वही कॉल का प्राइस है, लेकिन पुट का प्राइस ऐसा नहीं है। और ख़ासकर आप देखें इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपको डॉट से नज़र आ रही है यहाँ पर, ये वाले डॉट, ये जब कॉन्ट्रैक्ट कोई ये सोचता है कि मैं दूर की एक्सपायरी में ट्रेड कर लूँ, तो दूर की एक्सपायरी के अंदर भी जब ट्रेड करते हैं तो उसमें अंदर हमें उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं मिलती और हम ओवरऑल लॉस में रहते हैं। सेम यहाँ पर है, आप देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो चीज़ यहाँ बनी, तो रिवर्स में सेम यहाँ बननी चाहिए ना पुट के अंदर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं बना, यहाँ तो प्राइस लगातार डाउन आ रहा है, बिल्कुल लगातार प्राइस का डाउन आना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो M6 में चाहे हम ऑप्शन करें चाहे इक्विटी मार्केट में हम ऑप्शन करें, मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि जब मार्केट के अंदर एक्सपायरी नज़दीक हो, जब आप ऑप्शन कर रहे हैं एक्सपायरी नज़दीक हो, मान लो कि 4 से 5 दिन पेंडिंग पड़े हों, तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो ऑप्शन चेन के अंदर एक चीज़ ये जो यहाँ बता रहा हूँ आपको मैं, आपने क्या करना है ऑप्शन चेन के अंदर, अगर आप कॉल ले रहे हैं तो इधर डीप इन द मनी के अंदर ही जाना है। अगर यहाँ पर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट में वाई डाटा नहीं मिलता तो आपने उस ट्रेड को बाय ही नहीं करना, चाहे ट्रेड मिस हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम मान के चले 95% जो ट्रेडर हैं जो लॉस है वो इसी वजह से उनका होता है, क्योंकि ये लगता है कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम जल्दी से कोई कॉल खरीदें। कॉल आप खरीदोगे अगर ओटीएम में एक्सपायरी नज़दीक हो तो आपके पैसे वैसे जीरो हो जाएंगे। इन द मनी में जाओगे आपके पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे, आप कहोगे नहीं हम ये नहीं खरीदेंगे। या बाई चांस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया जिसमें वही डाटा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट नहीं है, उस केस में आपके अगर गलती से कोई कॉल या पुट आपने बाय कर ली तो हो सकता है वो बाद में सेल ना हो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जब एक्सपायरी कंप्लीट हो गई हो, जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया आज 18 फरवरी को, तो आप कहें कि पहले 1-2 दिन आप देखेंगे इनके अंदर जो वॉल्यूम वगैरह है वो नहीं होते, कैंडल की जो मूवमेंट है उतनी नहीं होती, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट हो
नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया तब आप ओटीएम में जा सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं तब आप ओटीएम में ट्रेड करें। कब, मतलब सिर्फ M6 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेनली क्या है, इतनी चीज़ें एक साथ समझाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी सबसे पहले जो एडवांस टेक्निकल जो कोर्स कर लेता है उसको हर चीज़ का पता है कि कितने टाइम फ्रेम पर कौन सी ट्रेड हमें लेनी चाहिए, उन चीज़ों का उनको पता होता है। उसके बाद जब फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, सारे जो डाउट हैं वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। जिसने पहला जो कोर्स है वो किया हो एडवांस टेक्निकल का, उसके बाद जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करता है तो उसे प्रॉब्लम नहीं आती। रीज़न ये है कि उसे हर एक टाइम फ्रेम का पता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर कितने मिनट में हमें टारगेट मिल सकता है। तो वहाँ पर जब ये चीज़ पता लग जाती है कि कितने टाइम फ्रेम पर कितना टारगेट हमें मिल सकता है, मतलब कितने टाइम में मिल सकता है, ये चीज़ पता हो, तब जाकर ऑप्शन कर सकते हैं हम। ऑप्शन के भी कई पार्ट हो जाते हैं। एक्सपायरी दूर हो तो हम कौन सी कॉल या पुट बाय करें, नज़दीक हो तो कौन सी करें, उससे पहले किन किन चीज़ों को हमें देखना होता है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए तभी हमें कोई कॉल या पुट को बाय करना होता है। तुक्के मारकर अगर हम किस्मत को आजमाने बैठ जाएं ऑप्शन में तो 100% ही मानो आप, अगर आप ऑप्शन में किस्मत को जमाएंगे तो 100% आप मार्केट के अंदर पैसा देकर ही बाहर निकलेंगे। ऑप्शन के अंदर तो जो ये कहता है कि मार्केट करते हुए जिनको काफ़ी साल हो चुके हैं वो भी ओवरऑल क्या है, लॉस में चला जाता है। कारण पेशेंस का। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में आपके सामने जब भी मैंने ऑप्शन की है, कल भी जो मैंने एक ट्रेड आपको बताई थी, कितना इजी, हमने सिर्फ 5 मिनट की 3 कैंडल बनी थी और हमने लगभग 2500 के करीब जो है प्रॉफिट बुक किया था सिर्फ 15 मिनट के अंदर। एक लॉट हमने लिया था, एक लॉट था 24,000 का, 24,000 का एक लॉट हमने लिया था 15 मिनट के अंदर एज स्कैल्पिंग। आपके सामने कल हमने लाइव ट्रेड ली थी। तो जिन्होंने भी कल का लाइव सेशन नहीं देखा वो लाइव सेशन में जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने एक ऑप्शन ली और जबकि एक्सपायरी नज़दीक थी फिर भी हमने जो नेचुरल गैस के अंदर आसानी से जो एक लोड लेकर जो प्रॉफिट है वो बुक किया था। तो मेन बात है कि हमें जब एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का पता होगा तो हम आसानी से उन चीज़ों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया मैंने आपको बताया कि अब प्रॉफिट बुक करते ही यहाँ से ये डाउन आएगा, उसी वक्त जो ट्रेड है वो डाउन आ गई थी। कल का लाइव सेशन आप ज़रूर देखें जो भी नए साथी आज जुड़े हैं। और जो भी नए साथी जुड़ते हैं सबसे पहले आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो बहुत चीज़ें हैं जो मार्केट में हम रोज़ डिस्कस करते हैं। बाकी जो पेयर हम डिस्कस कर चुके। ट्रेड चेक करते हैं फॉरेक्स की ट्रेड का हमारा क्या रहा है। सबसे पहले बीटीसी को चेक करेंगे, बीटीसी कहाँ पहुँचा। बीटीसी देखो, बीटीसी काफ़ी अच्छी ट्रेड, जो कैंडल है बीटीसी की काफ़ी अच्छी बन चुकी है। बीटीसी हमें कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए ये जो ट्रेड है काफ़ी ऊपर जो बाइंग हो गई थी और जाना इसने इसी पॉइंट से था मैक्सिमम, यहाँ इस रेंज तक जो है रहना था बीटीसी ने। लेकिन उस दिन जो मार्केट की न्यूज़ थी, गोल्ड डाउन आया, सिल्वर में रिजेक्शन आई थी, गोल्ड में इतनी बड़ी जो गिरावट आई थी, तब जाकर बिटकॉइन भी इतना डाउन आ गया उनके साथ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हैवी सेलिंग होगी। हर कोई मार्केट से डर लगता है तो हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग कर दी हो इसमें भी, तब ये प्राइस डाउन आया इतना, वरना बीटीसी इतना डाउन ना आता। तो हमारे पास काफ़ी बैकअप प्लान थे बीटीसी के लिए, तो बीटीसी से हम बाहर नहीं निकले, मैंने कहा भी था बीटीसी में हम काफ़ी बड़ा टारगेट बुक करेंगे। चलती रहेगी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ये जो लॉस है इससे 2 गुना, मतलब $600 से $700 तो मैंने बीटीसी में बुक कर लिया है जो स्कैल्पिंग के तौर पर। तो हो सकता है इसी जोन में, देखो कब से चल रहा है ऐसे ही बीटीसी, यहाँ पर इस तरीके से 1 घंटे की कैंडल है, आप देखें कितने दिन हो गए, 9 फरवरी से ऐसे चल रहा है इसी जोन में, यहीं घूम रहा है बीटीसी। तो हमने कई ट्रेड
ली हैं अब तक बीटीसी के अंदर। अब बीटीसी में अगर ऊपर की तरफ देखें तो बीटीसी को कोई रोकने वाला नहीं है। बीटीसी जब जाएगा इतना स्पीड से जाएगा कि जैसे इसकी पर्सनल गाड़ी हो, किसी को अपने साथ नहीं बैठाएगा, इस हिसाब से जाएगा। और जोन भी बहुत अच्छा बना है। ये जो जोन बना है ये स्कैल्पिंग के लिए बना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा जोन बना है। इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर और ऊपर हो जाए फिर तो इसमें ट्रेड हो सकता है आज ही एक ट्रेड दोबारा बने। यहाँ पर इस जोन पर ये पावरफुल जोन बना है, लेकिन क्लोजिंग के बाद पावरफुल बनेगा। फिर दोबारा जब प्राइस डाउन आता है तो हम एंट्री ज़रूर लेंगे इसमें। बाकी अगर देखें हमारी ट्रेड यूरो एसडी की, यूरो एसडी ट्रेड दो बार पहले $50 की प्रॉफिट में आई थी, जो अभी ली थी हमने थोड़ी देर पहले ये ट्रेड। अब दोबारा से $30 के प्रॉफिट में चल रही है। इसमें जो प्रॉफिट है वो लगभग $180 का है, जो सेफली ले सकते हैं वो प्रॉफिट लगाया मैंने इसमें कि यहाँ तक इसका प्राइस है वो चला जाएगा, यहाँ तक हम प्रॉफिट ले लेंगे। बाकी जिस हिसाब से यूरो एसडी का बिहेव है, इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड बन चुका है। तो अगर इसके अंदर $150 भी अगर सेफली मिल जाते हैं तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक जो प्राइस है इसको मैं और डाउन करूँगा थोड़ा, इतना। जिस हिसाब से सेलिंग जोन बना है सिर्फ $140 इसके अंदर सेफली हैं, उसके अलावा इसमें रिस्की है। मतलब पहला टारगेट है ये। उसके बाद अगर हमें वेट करना हो तो हम प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस को देखते हैं, नेचुरल गैस का क्या रिजल्ट निकला है। नेचुरल गैस ने डाउन आना है। नेचुरल गैस की जो कैंडल है अचानक बहुत बड़ी कैंडल बन सकती है, एक कैंडल जिससे हमें एंट्री मिले। और इस जोन पर अगर हमें एंट्री मिलती है तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर हम बाहर नहीं निकलेंगे जल्दी से। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हम इसमें एक ट्रेड लगा सकते हैं। गोल्ड का हम देख चुके। गोल्ड में जो हमारी ट्रेड चल रही है फ़िलहाल सिर्फ $137 प्रॉफिट के लिए जो ट्रेड है वो चल रही है अभी। ये जो ट्रेड है वो $30 के प्रॉफिट में चल रही है और छोटा सा प्रॉफिट है। ये जोन बना था, इससे इसी वजह से प्राइस जो है जल्दी डाउन नहीं आ रहा। लेकिन ये जोन तो आसानी से क्रॉस कर देगा। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं लाइव सेशन में वो चैनल को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ जो हमारा टारगेट है सिर्फ $137 जो सेफली टारगेट है वो हम बुक करेंगे इसमें। तो आज तो हमारी काफ़ी जो लाइव ट्रेड है वो चल रही है। अगर यूरो एसडी में देखें तो ये ट्रेड चल रही है $35 के प्रॉफिट में। और उसके बाद गोल्ड में आपके सामने है, ये जो ट्रेड चल रही है वो $28 के प्रॉफिट में चल रही है। कम ज़्यादा हो रहे हैं ये, इसमें हमने लगभग लगाया है $137 के प्रॉफिट के लिए ट्रेड। बीटीसी में देखें तो बीटीसी में तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड चल रही है एक, ये वाली लॉन्ग वाली। स्कैल्पिंग के लिए देखेंगे अगर ये डाउन आता है तो यहाँ ट्रेड ले सकते हैं हम स्कैल्पिंग के लिए इस जोन में। यहाँ से हो सकता है ये एंट्री मिले ही ना और काफ़ी बड़ी मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिले, ज़्यादा डाउन ना आए। अभी चेक करेंगे इसको, 5 मिनट के अंदर ही देखना आप। इसी जोन से 1:1 तो आसानी से दे देगा हमें ये। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाता हूँ 0 पॉइंट, ये जो जोन है 0.3 की अगर हम बाय करें यहाँ तो एसएल है यहाँ पर लगभग
$200 का। और प्रॉफिट हो सकता है ये सारे जोन ऊपर क्रॉस कर जाए ये और हमें प्रॉफिट मिले, पर ये हो सकता है एंट्री मिस हो जाए हमारी। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। जो भी नए साथी जुड़ते हैं हमारे साथ, सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब का जो एसईओ है, सर्च इंजन प्लेटफॉर्म जो बोलते हैं इसको, ऑप्टिमाइजेशन, उसमें जो है सपोर्ट मिलती है लाइक से। तो हमारे जो भी टारगेट रहे हैं, टारगेट में ट्रेड के टारगेट की बात नहीं कर रहा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो आप सबके सहयोग से हमारे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही जो लाइव कोर्स हैं या जो कोर्स करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी, उनका भी अच्छा सपोर्ट है। तो कोशिश है बहुत जल्द हमारी अच्छी टीम बन जाएगी। और मार्केट एक्चुअल में है टीम वर्क, तो अच्छी जब टीम होगी तो हर कोई पैसा कमाएगा। टीम वर्क से हर कोई पैसा कमाता है। मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कभी भी टीम से जो आपका प्रॉफिट है वो कम नहीं होगा, बल्कि जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। फॉरेक्स के अंदर तो ये मान के चलें कि फिर भी रिस्क है जो नया कोई आता है। इंडियन मार्केट तो बिल्कुल सेफ है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप सेटअप से ट्रेडिंग करते हैं तो आप ओवरऑल जो आपका मंथली प्रॉफिट पोर्टफोलियो है, आप प्रॉफिट में रहेंगे। जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं बस आप उन्हीं चीज़ों पर काम करें। तो ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होगी, टाइम लगेगा इसमें। यूएस ऑयल देखें, यूएस ऑयल अलर्ट लगाया था हमने, अगर यहाँ अलर्ट लगता यूएस ऑयल का तो हम इंडियन मार्केट में इसके ऑप्शन जरूर लेते आज। बीटीसी में हमें एंट्री मिल जाएगी। गोल्ड भी सोच रहा है इतना डाउन आऊं कि ना आऊं, लेकिन गोल्ड आप देखेंगे बहुत जल्द एक गोल्ड की बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है और ये जो प्रॉफिट है हमारा बुक हो जाएगा। यूरो एसडी के अंदर देखें हम तो ये ट्रेड उतने ही प्रॉफिट में चल रही है, कभी 20 कभी $30 में। एक्सएनजी की बात करें तो एक्सएनजी की डेली की कैंडल है वो वहीं पर है, बिल्कुल साइडवेज है। तो जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ जो कमेंट में आपको फ्री हमारा व्हाट्सएप जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। मार्केट से जुड़े सारी जो न्यूज़ है आपको उस ग्रुप में मिलेगी। बहुत चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर फ्री में मिलेंगी, कोई भी चार्ज नहीं है। तो चैनल को आप लाइक ज़रूर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर ऐड हो जाएं। जो हमारी टाइमिंग है लाइव सेशन की वो 8 से 9 की है, लेकिन हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट जो है लेट ही ऑफ करते हैं। आज बीच में कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से जो 10 मिनट हैं
वो हमारे ख़राब हो गए थे। ये ट्रेड हमारी मिस भी हो सकती है बीटीसी की। एक डाउन में ट्रेड हमने लगा रखी है वाली, इसका जो हमें यहाँ $600 दिख रहा है वो इसी का दिख रहा है, इसको हम हटा सकते हैं एक बार, अपना डाउन अगर आता है तो। अगर यहीं से ऊपर जाता है तो हो सकता है इसी ट्रेड को हम होल्ड रख लें, इतने लॉस के लिए अगर हम ट्रेड को होल्ड रख लें। और आप खुद देखें यहाँ में चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं एक्सनेस के अंदर, पहले ही पता लग जाता है देखो कितना प्रॉफिट होगा। बहुत बड़ा प्रॉफिट है अगर ऑल टाइम हाई तक हम वेट करें तो। कितना बड़ा प्रॉफिट होगा आप देखें, पहले जो मैंने लगा रखे हैं ये, यहाँ से अगर हम यहाँ जाएं तो लगभग $16,000 जो हैं बुक हो जाते हैं अगर हम इतना वेट कर लेते हैं तो। एक बाइंग की ट्रेड हमने नीचे भी लगा रखी है, ये भी मैं कैंसिल करता हूँ, सारा मिक्सअप दिखता है सभी को। तीन जो ट्रेड है वो हमें शो हो रही है, कौन सी तीन ट्रेड यहाँ पर शो हो रही है, हमारी तो ट्रेड सिर्फ एक चल रही है। ये वाली बाइंग की जो ट्रेड है ये हमने कैंसिल करनी है, हाँ जी हो गई। अब दो ट्रेड शो करेगी सिर्फ, देखो ऊपर प्रॉफिट में, एक जो ऑलरेडी हमारी ट्रेड चल रही है उसका तो लगभग 4,000 से $4,500 जो हम बुक कर लेंगे। अगर इस ट्रेड को हम होल्ड रखें सितंबर अक्टूबर तक, यानी अगर होल्ड कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि आने वाली जो दिवाली है वो अच्छी बना पाएंगे। जिस हिसाब से अगर सितंबर अक्टूबर तक बीटीसी दोबारा गोल्ड के साथ ऑल टाइम हाई जाता है तो वो छोटा एसएल है, अगर ये रिस्क लेना है तो हम आसानी से ले सकते हैं। तो ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो जाएगी जिस हिसाब से डाउन आ रहा है, देखेंगे इसमें। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप जो चार्ट हैं इतना हिलाते हो कि सिर दुखने लग जाता है हमारा। तो देखो जब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन मैं आपको सिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन के अंदर चार्ट को छोटा बड़ा तो करना ही पड़ता है, बाकी मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत आती होगी। आज जो हमारा वर्टिकली सेक्शन था, दो लाइव सेशन चलते हैं हमारे, वर्टिकली जो सेशन है वो हमारा चल नहीं पाया, टेक्निकल इशू आ जाता है कई बार, इसीलिए हम 5 मिनट लेट भी हो गए थे। तो जो ओरिजेंटल सेशन है वो भी सही है, चाहे आप लैपटॉप में देखें, मोबाइल में ये है कि आपको मोबाइल को ओरिजेंटल करना पड़ेगा। काफ़ी जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि हम वर्टिकली सेशन ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो जो भी लाइव कोर्स के लिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि लाइव कोर्स अगर आपने करना है तो आप पहले ही 10 से 15 दिन पहले ही आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि लगभग आप मान के चलें 15 से 15 ये मान के चलें कि हमारा 1 महीने का जो लाइव कोर्स चलता है। तो अगर जैसे इस बार हमने 16 तारीख को शुरू किया था लाइव कोर्स, तो वो 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, 1.5 की भी, और 2 घंटे तक भी चल सकती है। अगर 6 से 8 शुरू करते हैं तो 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, 8 से पहले ऑफ कर देते हैं, 8 से पहले हम ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ही हम लाइव आ पाते हैं। तो लाइव कोर्स करना है तो आपने पहले ही सोचना है, अब आने वाले 15 या 16 मार्च को जब दोबारा
लाइव कोर्स शुरू होगा तभी आप लाइव कोर्स कर सकते हैं, वरना आपके पास फ़िलहाल यही ऑप्शन है कि आप वेबसाइट से कोर्स करें, वो भी सबसे बेस्ट है। वेबसाइट के अंदर आप एक चीज़ को 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइव कोर्स में जैसे अब मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ बेसिक से मैं एक-एक चीज़ें जो डिस्कस करूँगा। बस ये है कि बाई एंड अगर आपको कोई डाउट आता है, आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट से अगर आप करते हो, तो भी आप सारी चीज़ें जो हैं, कभी भी जो आपके डाउट हैं, वो ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है और फ़ीस का भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, फ़ीस भी सेम है, चाहे आप लाइव कोर्स करें, चाहे आप वेबसाइट से कोर्स परचेज़ करें। हालाँकि लाइव के अंदर 1000 रुपीज़ जो है वो फालतू ही हैं, कम नहीं है। तो बीटीसी की जो ट्रेड है हमारी, वो एग्ज़ीक्यूट हो गई है। बीटीसी की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो गई है, आप देखें। देखते हैं कितना प्राइस जो है वो डाउन आता है इसमें। अगर इस ट्रेड को होल्ड रखना हुआ तो हो सकता है हम एसएल को वाइड कर लें और इसी को एवरेज के तौर पर हम बीटीसी को वेट करें ऑल टाइम हाई के लिए। बाकी स्कैल्पिंग के तौर पर तो काफ़ी अच्छा एरिया था ये, 100 से $150 तो हम आसानी से इसमें बुक कर लेते। बाकी पेयर एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर 9:30 हो चुके हैं आज, काफ़ी लंबा सेशन हमारा हो गया आज। अगर हम देखें यूरो एसडी की पेयर, यूरो एसडी की जो ट्रेड है वो वहीं चल रही है $30 के प्रॉफिट में। गोल्ड गोल्ड भी लगभग $20 से $30 के बीच में ही घूम रहा है प्रॉफिट में। इनका जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप ग्रुप के अंदर भी जो ऐड हो सकते हैं। कमेंट के अंदर लिंक जो है वो पिन कर रखा है, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। क्रूड ऑयल अगर डाउन आता है तो क्रूड ऑयल की जो ट्रेड है वो हम यहाँ भी बना सकते हैं और इंडियन मार्केट में M6 के अंदर भी हम क्रूड ऑयल की ऑप्शन या फ्यूचर ले सकते हैं। फ्यूचर यानी एज ए स्विंग ट्रेड हम फ्यूचर लेंगे, अगर हमें फ्यूचर लेना हुआ तो ठीक है जी। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, जो भी ट्रेड मैंने आपको बताई है इनका जो भी रिजल्ट रहेगा आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो कल मिलेंगे जी अब इसी टाइम 8 से 9 के लाइव सेशन में। तब तक सभी को गुड नाइट एंड टेक केयर एंड बाय।